हेलो एंड वेलकम टू यूसीएन विशेष। हमारा नागपुर स्लम सॉकर लीग शुरू हो चुका है और काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है। लेकिन यूसीएन की इस पहल में कई ऐसे हमारे नामचीन लोग हैं नागपुर के जिन्होंने सपोर्ट किया है। वन ऑफ देम इज़ हियर्स ऐप। और आज हियर्स ऐप की इस पहल को जानने के लिए, हियर्स ऐप क्या है इसके बारे में जानने के लिए आज हम बात करेंगे मिस्टर रमेश अंकीला, जो कि है रीजनल हेड हियर्स ऐप। तो आइए बात करते हैं सर से और जानते हैं स्लम सॉकर से जुड़ने के पीछे उनका क्या थॉट रहा और किस तरीके से हियर्स ऐप हमेशा ही सपोर्ट करता है अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए। सर वेलकम टू द शो। और बहुत अच्छा लगा कि यूसीएन कि ये जो पहल है स्लम सॉकर लीग में, उसमें हियर्स ऐप भी बहुत सपोर्ट कर रहा है और बहुत खुशी होती है जब हमारी इस तरह की कोई पहल में आप जैसे लोग सब सपोर्ट करते हैं। बट सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि यूसीएन तो अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं जो आज इंटरनेशनल लेवल पर स्लम सॉकर को लेकर गए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आया है, आगे बढ़ा है, एक कदम आगे बढ़ाया है यूसीएन ने। और पहली बार है कि स्लम सॉकर लीग जो है वो टेलीविज़न द्वारा घर घर पहुंच रहा है। तो हियर्स ऐप का क्या थॉट था? See, here's a basically we are dealing with the hearing impaired people basically, right. and we are also some kind of activities we are doing like camps in slum areas or rural areas. जो लोग hearing impaired से लेकर वो लोग आगे चलता है, लेकिन उन लोगों का जो अफोर्डेबिलिटी नहीं रहती है, उन लोगों को हम लोग भी ऐसा अंडर प्रिविलेज जो रहते हैं ना लोग, उनको हम भी सपोर्ट करते हैं। जैसे आप लोग यूसीएन लोग सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे को, जो बच्चे को, तो वैसे ही हियरिंग जो कैंप्स में जो लोग फाउंड मतलब हम लोग जो डिटेक्ट करते हैं वो लोग एफर्ट नहीं कर सकते, उन लोगों को हम लोग फ्री में हियरिंग एड भी सपोर्ट मतलब देते हैं ताकि वो लोग लाइफ में आगे बढ़े। क्योंकि हियरिंग जो प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ सुनाई नहीं दे तो आप कुछ बोल भी नहीं पाते, तो आगे जाके वो पढ़ाई भी नहीं होगा, उसका लाइफ में ग्रोथ में ये हो जाएगा, फिर मेंटली भी वो थोड़ा डिप्रेस में चले जाते हैं। तो जब हियरिंग आ जाएगा ना, वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो इम्प्रूव कर देता है। तो उसके साथ साथ में स्पीच थेरेपी का थोड़ा ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए उन लोगों के लिए। जब हियरिंग है और स्पीच भी आएगा तो उसके साथ वो जो भी सीखना चाहते हैं वो उनके लिए लाइफ ईजी बन जाती है। करेक्ट। तो तब जाके वो आगे, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे जो भी क्रिएटिविटी फील्ड में, वो आगे बढ़ सकता है। करेक्ट। तो उनके लिए बेनिफिट मिलती है। राइट। तो हियरिंग एड ऐसा है, एक दिखने में सिंपल रहता है, हियरिंग एक पार्ट है अपना सारा बॉडी में, लेकिन अगर वो नहीं है तो सब ब्लैंक है। सो वी कैन से कि अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप अगर सुनेंगे ही नहीं तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली। तो जब सुनाई दिए तो तब आगे बढ़ सकता है। सही बात है। हम बचपन में भी देखते हैं बच्चे जब हमें बोलता हुआ सुनते हैं तो दे जस्ट ट्राई कि वो उसी तरीके से लिप मूवमेंट करे, उसी तरीके से बोलने की कोशिश, और ऐसे ही करके बच्चे सीखते हैं। क्योंकि जब नॉर्मल बच्चे को जब हियरिंग प्रॉपर है वो ऑटोमेटिकली आपको इमिटेट करके सीखता है लैंग्वेज, लेकिन जब हियरिंग नहीं है तो उनको जो वॉइस आती है ना वो कैसे रहती है, कैसे प्रोनाउंस करना है उसको नहीं मालूम रहता है, तो वो बोलने के लिए भी नहीं आती है। इसीलिए वो लिप रीडिंग करना, फेशियल एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करना रहता है। अगर उसके हियरिंग एड अपन फिटिंग कर दिया, हियरिंग एड उसको दिए, तो जब सुनाई आता है ना उसको प्रोनाउंस करने में उसको हेल्प मिल जाती है, तो ऑटोमेटिकली स्पीच भी डेवलप होती है उसमें। सर मतलब चाहे थोड़ी सी राह अलग हो लेकिन थॉट एक ही है। Exactly. कि हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं ज़िंदगी में लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहे, तो उन्हें सपोर्ट करना है। हमारी तरफ से जितना बन सके हम सपोर्ट करें। हियरिंग ऐप भी यही सोचता है और यूसीएन भी यही सोचता है। सर आपको क्या लगता है कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट का ज़माना है आजकल? Yes. हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा या मैं खुद भी हर चीज़ में नई एक्सपर्ट, तो एटलीस्ट बेसिक हर चीज़ का मुझे पता हो, और ओवरऑल डेवलपमेंट में स्पोर्ट कितना ज़रूरी है? सी स्पोर्ट्स बेसिकली आपको डिसिप्लिन सिखाती है पहला, फिर हार्ड वर्किंग कैसे करना ये सिखाती है, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे करना। फॉर एग्जांपल ग्रुप स्पोर्ट्स रहता है, कम्युनिकेशन ईच टू वन एंड उसके साथ दूसरा जितना भी है वो कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, कम्युनिकेशन उससे कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपका फुटबॉल है, वो एक इंडिविजुअल प्लेयर का स्पोर्ट्स नहीं है,
सारा मिलके जब खेलोगे तभी आपको विन मिलती है। Right. तो आपका कम्युनिकेशन वहाँ कैसे होगा, जो मिडफील्डर, जो गोलकीपर, जितना भी है वो स्पोर्ट्स का जो भी है, उससे आप जब कोऑर्डिनेटर प्रॉपर करोगे तभी आपका विनिंग जो सिचुएशन आने का चांस है। वैसा स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट्स में कोऑर्डिनेशन में जब कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है ना, वो जाके आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकता है। Correct. उसके हिसाब से वो टीम बिल्ड कर सकता है, उसके हिसाब से जो अचीवमेंट उसको जो मिलना चाहिए वो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर एक हो जाती है। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप पर्सनल बोलिए या प्रोफेशनल, Exactly. हर जगह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीम वर्क कोई भी इज चीज़, हाँ। टीम वर्क इज कंपल्सरी। राइट। आपका कभी सर कोई बैकग्राउंड रहा है स्पोर्ट्स का, या आपका कोई इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स? See, we used to play cricket in college days, childhood days. Even now also we are like a corporate company. Weekends we used to play cricket. And indoor games तो TT वैसे भी हमारा ऑफिस में रहता है, स्पोर्ट्स थोड़ी बहुत हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो आपके ऑफिस भी मतलब सपोर्ट करता है सपोर्ट sports करती के है, लिए स्पोर्ट्स आपको? सपोर्ट करती है। राइट। और वीकेंड्स में जाके आउटडोर में क्रिकेट खेलते हैं हम लोग। जब एनुअल मीट होती है, एक पूरा दिन हम कंपटीशन जैसा भी हो जाती है, एक दिन पूरा स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेशन डे रहता है। जी। वो एनुअल मीट में भी हमारा। मतलब जैसे आप हेल्प करते हैं सभी लोगों को जो हियरिंग मतलब इम्पेयर्ड हैं या ऐसे, उन्हें आप सपोर्ट करते हैं, तो आपके भी कहीं ना कहीं उनसे मिलने के बाद एक स्ट्रेस सा महसूस होता ही होगा, क्योंकि जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो उस चीज़ का इफेक्ट हम पर भी होता है। एग्जैक्टली। तो आपकी कंपनी आपके मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखती है, इसका मतलब? बिल्कुल रखती है, इसीलिए वो लोग सपोर्ट करते हैं। जो भी एनुअल मीट में एंटरटेनमेंट के भी एक पार्ट बना देते हैं। हाँ, पार्ट होती है। और स्पोर्ट्स के लिए वैसे भी वो लोग ऑलरेडी इंडोर में जितना भी एक्टिविटी हो सकता है वो ऑलरेडी अरेंजमेंट कर दिए ऑलरेडी। ग्रेट। तो ये भी एक बहुत सीखने वाली बात है। और सर, आप इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं स्लम सॉकर लीग के लिए, तो जाते जाते अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, और स्पेशली जो हमारे प्लेयर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं जो स्लम सॉकर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक मैसेज अगर आप देना चाहें। सिंपल थिंग है, जैसा भी स्पोर्ट्स है टीम वर्क के साथ आपको करना पड़ता है। जो जब टीम वर्क प्रॉपर होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो एफर्ट्स जो भी कर सकते हो, तो वो चाहे पहले आपका जो इंटरेस्ट रहना है टीम वर्क के साथ, जो विनिंग है वो बाद में, पहला एफर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने को जो भी स्पोर्ट्स है आप जितना एफर्ट 100% एफर्ट दो, जो विनिंग है वो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। तो सिंपल है, डीमोटिवेशनल और बाहर का क्या हो रही है, अगर ये विन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब आप छोड़ दीजिए। सिर्फ अपना एफर्ट्स 100% जो अपना जो बेसिक्स है वो फॉलो करिए, वो एफर्ट से आप लोग खेलो तो ऑटोमेटिकली आपका विन आ जाएगी अपने आप। सर, बहुत अच्छे मैसेज आपने दिया है, क्योंकि अब जो है हमारी टीम्स जो हैं वो उस लेवल पर आ गई है, क्योंकि उनकी अभी जो इम्पोर्टेंट सो कॉल्ड मैचेस हैं वो अब शुरू हो रही है और फाइनल की तरफ बढ़ रहा है लीग। तो ये इस मौके पर आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आपने टीम वर्क, यूनिटी पर आप फोकस करें, बाकी जीत हार तो खेल में होती ही रहती है। सर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी और इतना अच्छा मोटिवेशनल मैसेज भी आपने हमारे सारे टीम मेंबर्स के लिए दिया है। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस हैविंग यू हियर। नाइस प्लेस टू मैम।